आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है पावर एंड वेलोसिटी। लास्ट टाइम पावर एंड वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज उसकी मजीद डिटेल देखेंगे और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसको मजीद स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम जब हम पावर के इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि पावर क्या है, कि कितनी देर में एक काम हो रहा है, यानी वर्क पर यूनिट टाइम जो है उसको हमने कहा था कि पावर, जितना ज़्यादा काम होगा कम टाइम में तो हम कहेंगे पावर ज़्यादा है। इसी तरीके से इसके फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने पावर, फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन निकाला था जो कि P इज इक्वल टू एफ डॉट वी था, जिसमें F क्या है फोर्स, V क्या है वेलोसिटी। जबकि वेलोसिटी क्या है कि कोई भी एक चीज़ एक ख़ास रफ्तार यानी स्पीड के साथ एक किस डायरेक्शन में जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यूनिट भी हमने पावर का डिस्कस किया था और उसके बाद उसका एक और यूनिट जो कि हॉर्स पावर है उसको भी डिस्कस किया था। आज हमने मेनली जो एफ डॉट वी है या एफ मल्टीप्लाई बाय वी है इसके रिलेशन को हमने मजीद स्टडी करना है। अगर हम फोर्स और ये पावर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन पे बात करें, जो कि लेबलिंग में मैं कर देता हूँ, ये आपके पास पी क्या है पावर, वी क्या है वेलोसिटी, जबकि एफ क्या है फोर्स। अब अगर आप देखें तो फोर्स क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो फोर्स और इवन जो वेलोसिटी है ना ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, पहले में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इस बात को अगर मैं इस तस्वीर से दिखाऊं आपके सामने कि ये बंदा जो है ये इस बैग को इसके ऊपर फोर्स लगाई हुई है, ज़ाहिर है किस तरह डायरेक्शन में लगाई हुई है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में और कितनी लगाई है, तो वो जो कितनी है वो मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में वो ये है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी मिलकर आपके पास एक पावर जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया था, स्केलर क्वांटिटी यानी इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, पावर को हमें मैग्नीट्यूड से टोटली समझ आ जाती है कि एक बॉडी की पावर कितनी है या किसी भी चीज़ की पावर कितनी है। तो जब भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर एक स्केलर क्वांटिटी देखते देते हैं तो ऐसे वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब प्रोडक्ट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं मैथ्स की जुबान में, जबकि डॉट का क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट कहते हैं या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी इवन कहते हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपके पास ये जब इसको हम ओपन करते हैं किसी भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो आपके पास, अगर मैं पहले जनरल लिखूं, फर्ज करें ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, दोनों के दरमियान मैंने डॉट यानी डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, यानी इसका जो आंसर है वो स्केलर आएगा। तो इसको ओपन करने का एक तरीका होता है कि आप पहले की मैग्नीट्यूड लिखो और दूसरे की मैग्नीट्यूड लिखो, जिसका ये मैं दो डंडियां जो बना रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर, और साथ आप उसके साथ कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई करते हो, जिसमें कॉस क्या है, ये मैथ्स का एक फंक्शन है, जबकि थीटा वो एंगल है जो कि इन दोनों फोर्स वेक्टर्स के दरमियान होता है। यही बात इधर मैं अप्लाई करूं तो आपके पास पावर जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, एफ डॉट वी को मैंने ऊपर करना है तो उसके लिए पहले ज़ाहिर है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसके बाद आपके पास दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, जबकि उसके बाद आगे आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, और थीटा आपके पास एंगल किस किस के दरमियान होगा, फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान होगा। अब यही चीज मैं अगर इधर आपके सामने रखूं तो आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये बैक किस तरफ मूव हो रहा है, बैक इस तरफ मूव हो रहा है। तो जो चीज जिस तरफ मूव करती है तो हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है। तो आपके पास बैक इस तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इधर है, जबकि फोर्स की डायरेक्शन उधर है। तो अगर मैं इन दोनों को एक ही पॉइंट पे मिलाता हूँ ताकि मैं इन दोनों के दरमियान डायरेक्शन एंगल बता सकूँ, तो ये आपके पास इन दोनों के दरमियान क्या है, एंगल है। यहाँ पे वेक्टर निशानी नहीं डाले, मतलब फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर ही है, फिलहाल आसानी के लिए मैंने नहीं डाले। तो ये इन दोनों के दरमियान एंगल है, तो बेसिकली ये वो एंगल है जो कि यहाँ पर आएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखें तो जो कि पावर है, ये पावर किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स की मैग्नीट्यूड के ऊपर। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा फिर पावर आपके पास होगी। इस बात को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ कि मोर फोर्स, तो इसका मतलब मोर पावर, यानी पावर ज़्यादा लग रही है इसका मतलब। इसके अलावा इवन जो इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, जो कि स्पीड में अगर कह सकते हो, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ ये बैग जा रहा है। तो जाहिर है अगर ये तेज़ी के साथ जा रहा है इसका मतलब पावर ज़्यादा है, तो यानी मोर वेलोसिटी जो है उससे हम अखज़ कर सकते हैं कि पावर जो है वो ज़्यादा है या पावर ज़्यादा होगी। अब आपके सामने अगर एक और चीज़ अगर मैं देखूं, यहाँ पे वेलोसिटी का बाय द वे मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन की बात यहाँ पर नहीं हो रही, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इवन फोर्स की भी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। लास्ट में एक चीज़ जो है वो है एंगल।
फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल बहुत मैटर कर रहा है। अब जो एंगल यानी कॉस थीटा की वैल्यू होगी उस लिहाज से पावर आपके पास ज़्यादा या कम होगी। जाहिर है कॉस थीटा अगर मैक्सिमम होगी वैल्यू इस पूरे कॉस थीटा की तो आपके पास पावर मैक्सिमम होगी। अब कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, वो 1 है, जबकि मिनिमम यानी सबसे कम वैल्यू कितनी है, वो है -1, जबकि बल्कि नहीं, इसका यह है कि -1 बेशक है, लेकिन बात यह है कि माइनस का मतलब बेसिकली यह हो जाएगा कि फोर्स एक तरफ लग रही है, डायरेक्ट वेलोसिटी दूसरी तरफ है। अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, इस चीज़ को मैं नई स्लाइड पे अगर ले जाऊँ, अब नई स्लाइड पे मैं ले आया हूँ। बेसिकली यहाँ पर हम कॉस थीटा को ज़रा स्टडी करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो अगर हम फर्ज करें, पहले थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है, और वो 1 होती है कब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0। इस बात को वेरीफाई करते हैं कैलकुलेटर से, ये 0 मैं डालता हूँ और इसका मैं कॉस लेता हूँ तो ये 1 देता है। इसका मतलब 0 के ऊपर आपके पास कॉस की 1 मैनी यानी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये मैक्सिमम कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि कॉस की जो रेंज है वैल्यूज की वो -1 से 1 के दरमियान में है। अब आपके पास यानी थीटा अगर 0 है, इसका मतलब क्या है असल में, मेन चीज़ क्या है ये सिखाना मैं चाह रहा हूँ कि मतलब क्या है असल में। एंगल क्या है, वो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान है। यानी अगर मैं कहूँ कि फोर्स इस तरफ है और वेलोसिटी भी इसी तरफ है, तो जिसको मैं अगर ऊपर फोर्स है नीचे वेलोसिटी है, जिसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यानी दोनों फोर्स और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन के ऊपर होंगे तो आपके पास कॉस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम होने का क्या मतलब है कि आपके पास मैक्सिमम पावर आएगी, जिसके ऊपर मैं ये कह देता हूँ मैक्सिमम पावर कब आएगी, जब एंगल क्या होगा, वो होगा 0 और वो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 0 यानी एक ही तरफ दोनों लग रहे हैं। अब एक एक्सट्रीम को देखा, अब दूसरे एक्सट्रीम यानी -1 को देखते हैं कि -1 किस पे आती है। बेसिकली -1 आती है एंगल 180 के ऊपर। अब एंगल 180 के ऊपर का मतलब क्या है, उसको जानने से पहले मैं ज़रा इसको वेरीफाई भी करा देता हूँ कि 180 और इसका अगर हम कॉस लेने तो आंसर -1 आता है। अब आपके पास 180 का मतलब क्या है कि फोर्स इस तरफ है, ठीक है, जबकि वेलोसिटी यानी बॉडी किस तरफ चल रही है, इस तरफ है। तो इन दोनों के दरमियान 180 बेसिकली एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पावर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। पावर क्या है, नेगेटिव, जो कि हमने देखी कि वो क्या है, -1। क्यों, क्योंकि आपके पास 180 के ऊपर हमने देखा कि cos 180 पे यहाँ पे के पास क्या आ रहा है, -1। अब आते हैं लास्ट में 0 के ऊपर। 0 के ऊपर कैसे, यानी अगर आप cos 90 करो यानी 90 एंगल ले लो, जिसको मैं अगर चले यहाँ लिख लूँ कि अगर मैं 90 एंगल ले लूँ तो cos 90 क्या आता है, इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए अगेन कैलकुलेटर ले आऊँ, ये 90 और इसका cos ले तो आंसर 0 आ गया। अब 0 होने का क्या मतलब है कि आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय फोर्स या एनीथिंग विल बी 0, यानी आपके पास फिर क्या आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये 0 पावर है। और ये कब होगी, ये बेसिकली कब होती है, जब आपके पास बॉडी इस तरफ चल रही हो यानी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो और फोर्स उधर हो ऊपर की तरफ, तो आपके पास इन के दरमियान एंगल क्या है, 90। अब इसकी बाय द वे मैं मिसाल भी अगर दे दूं, ये मिसाल है, इसके अंदर एक बंदे ने बक्सा पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बक्सा पकड़ के अगर वो राइट की तरफ मूव करेगा ना, तो ये बक्सा पकड़ना तो ऊपर की तरफ है फोर्स, लेकिन इसको मूव करना है यानी इसकी वेलोसिटी की तरह राइट की तरफ, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान फिर एंगल क्या हो जाएगा, किन दोनों के दरमियान, कि फोर्स ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान आपके पास एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ मूव करते हुए जो पावर इस बंदे ने लगाई है वो 0 है। हालांकि चीज़ उठाई है तो वो चीज़ उठाना बेसिकली फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर है, और वो चीज़ भी ऊपर की तरफ ये लेकर गया होगा, नीचे से उठाई होगी ना, तो हम कहेंगे कि पावर लग रही है। लेकिन अगर ये इस तरफ राइट की तरफ मूव करेगा तो फिर हम कहेंगे पावर और वेलोसिटी के दरमियान 90 एंगल है, और हम कहेंगे पावर क्या है, 0। पावर की डिफरेंट कंडीशंस इस फार्मूले से हमने देख ली, और वेलोसिटी और फोर्स और पे पावर का आपस में रिलेशन भी देख लिया और साथ एंगल भी देख लिया। अब आते हैं यूनिट ऑफ पावर पे। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि यूनिट ऑफ पावर तो हम पढ़ चुके हैं, असल में यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो कि अक्सर लोगों को होती है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। हमें पता है बेसिक फार्मूला पावर का क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, जिसको मैंने लेबल भी कर लिया। अब हमें पता है कि जो पावर का यूनिट होता है वो होता है वॉट, जबकि जिसको मैं चले पूरा लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है।
और उसके लिए W मैंने स्मॉल कर दिया क्योंकि बेसिकली साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। जबकि नीचे क्या है सेकंड, इस सेकंड को जो टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड S है, जबकि वर्क का यूनिट होता है जूल। अब मैंने W क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वर्क और जू वॉट मिल जाते, कंफ्यूजन क्रिएट होती तो फिर इस वजह से। अब ये जो यूनिट ऑफ पावर है वो क्या है, वॉट है, वो तो हमें पता है। लेकिन अगर मैं इस सेकंड को उधर ले जाऊं तो ये आपके पास, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, चूंकि मैंने अब यूनिट्स लिखने तो मैं येलो कलर से जो W लिख रहा हूँ ये बेसिकली वॉट है, ठीक है, इसको लेबल भी कर देते हैं। सेकंड उधर जाएगा तो ये वॉट सेकंड हो जाएगा, तो आपके पास जूल आ गया। अब जूल बेसिकली वर्क का यूनिट है, या आप कह लो ये एनर्जी का भी यूनिट है। अब अगर मैं क्या करूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ किलो बेसिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ, मतलब आप कह लो 10⁻³ कह लें कि मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लूँ, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपके पास ये हो गया, ये हो गया। अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर सकते हो, करना पड़ता है ताकि कोई इक्वेशन पे फर्क ना पड़े। तो ऊपर 10⁻³ की जगह मैं किलो डाल सकता हूँ, क्योंकि 10⁻³ होता है प्रीफिक्स किलो के, जबकि किलो वाट, और जबकि ये 10⁻³ फिलहाल इधर ही रहे तो अच्छा है। अब आगे आते हैं सेकंड से। अब सेकंड से अगर मैं घंटों में जाना चाहता हूँ, क्यों घंटों में जाना चाहता हूँ उसकी ओवरऑल रीज़न बताता हूँ। हमें पता है कि एक घंटे के अंदर आपके पास होते हैं 3600 सेकंड्स। कैसे होते हैं, क्योंकि एक घंटे के अंदर आपके पास क्या कहते हैं 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपके पास 6×6 = 36, तो ये 3600 सेकंड, यानी एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड। मैं क्या करता हूँ कि अब 3600 को मल्टीप्लाई, और इसी तरह इधर भी 3600 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा जैसे 10⁻³ को किया था। आगे आगे जूल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 3600 सेकंड्स की जगह मैं आवर लिख सकता हूँ, एक घंटा लिख सकता हूँ, यानी सिर्फ H लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ, और यहाँ से मिटाने के बाद यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देता हूँ, आर, यानी सिर्फ H लिख देता हूँ, जबकि यहाँ पे 1 इधर लिख देता हूँ। अब इस 10⁻³ × 10 3600 सेकंड्स को मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि सेकंड्स नहीं मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करना था, ये मेरी गलती है। इस चीज़ को उधर लेके जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 1 के वाट हो गया और आर हो गया, यानी 1 kWh, और साथ आ जाएगा 3600, और ज़ाहिर 10⁻³ का मतलब 3 और जीरोस, तो इसको मैं यूं कर सकता हूँ, और ये जूल हो गया। अब ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि आपके पास ये जो जूल है, अगर ये एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है, तो फिजिक्स के मुताबिक इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी उसी क्वांटिटी का यूनिट होना चाहिए। यानी ये जो kWh है ये किसका यूनिट है, इसका मतलब है ये एनर्जी का, वर्क का, इसका यूनिट है। लोग वॉट को देख के, किलोवाट को देख के वो ये समझते हैं कि ये पावर का यूनिट है, लेकिन ये एक्चुअली में किसका यूनिट है, ये एक्चुअली में यूनिट है एनर्जी या वर्क का, जिसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर लेता हूँ। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, तो वो है एनर्जी का या वर्क का, पावर का यूनिट नहीं है। पावर का यूनिट वॉट है या हॉर्स पावर है। तो आज हमने पावर एंड वेलोसिटी के रिलेशन के बारे में बात की और इसको डिटेल से देखा, मुख्तलिफ कंडीशंस देखी इनकी, और लास्ट में हमने एक जो कन्फ्यूजन लोगों में होती है, लोग मतलब किलोवाट आवर के सिलसिले में, वो भी हमने दूर की। तो आज हमने पावर एंड वेलोसिटी के बारे में बात की।